उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था। तो आइए जानते हैं पीवी सिंधु जी के बारे में। पीवी सिंधु जी भारतीय बैडमिंटन इतिहास की सबसे महान प्लेयर बन गई हैं। उन्होंने रविवार यानी 1 अगस्त 2021 को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। टोक्यो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये दूसरी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ओलंपिक्स गेम में हमारे देश भारत का नाम ऊंचा करने वाली बेटियों में से एक उभरता हुआ नाम प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुर्सला वेंकट सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 में हुआ था। उनके पिता का नाम पीवी रमण है और उनकी माता का नाम विजया है। उनके माता और पिता दोनों ही हमारे देश के पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम पीवी दिव्या है और वर्ष 2000 में उनके पिता पीवी रमण को उनके खेल के लिए अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। अतः उनकी खेल में रुचि होने के कारण यह तो स्पष्ट है कि घर में ही इसी प्रकार का माहौल देखा गया, परंतु वे अपने माता पिता के क्षेत्र में आकर्षित नहीं हुई बल्कि उन्हें बैडमिंटन खेल में रुचि हुई। इसके पीछे यह कारण था कि वे पुलेला गोपीचंद की सफलता से बहुत प्रभावित थीं, जो वर्ष 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन थे। तभी सिंधु ने भी मात्र 8 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन खेलना भी प्रारंभ कर दिया था। सिंधु ने बैडमिंटन सीखने की शुरुआत सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में महबूब अली की देखरेख में की। इसके बाद इन्होंने पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी में भी दाखिला लिया। उनके कोच पुलेला गोपीचंद के अनुसार सिंधु के व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि वे कभी हार नहीं मानती हैं और कोशिश करती रहती हैं। द हिंदू के अनुसार कोचिंग कैंप उनके घर से 56 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वे समय से कोचिंग कैंप में आ जाती थी। वर्ष 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज कांस्य मेडल जीता। 2010 में ईरान फ्रेंच इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में सिंगल्स के कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसी वर्ष मैक्सिको में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। वर्ष 2010 में ही वे उबर कप में वे इंडियन नेशनल टीम की मेंबर भी बनी। 2012 में 7 जुलाई 2012 को उन्होंने जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को फाइनल में हराया और एशिया यूथ अंडर 90 चैंपियनशिप जीती। वर्ष 2013 इस वर्ष सिंधु ने चाइनीज़ खिलाड़ी वेंग शिक्सिन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराकर और भारत की वुमेन सिंगल की पहली मेडलिस्ट बनी। अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए उन्हें इस वर्ष भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार 2 मेडल जीतने पर उन्होंने इतिहास रच दिया और वे ऐसी पहली भारतीय महिला भी बनी। नवंबर 2015 में मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड मेडल में अपना तीसरा वुमेन सिंगल्स भी जीता। वर्ष 2016 अपने क्वार्टर फाइनल मैच में उन्होंने विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी वैंग युआन को हराया। 18 अगस्त 2016 समर ओलंपिक्स में जापान की नोजोमी ओकुहारा को वुमेन सिंगल में हराया। सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता और वे देश की सबसे कम उम्र वाली मेडल विजेता खिलाड़ी बनी। वर्ष 2017 में कोरिया में ओपन सुपर सीरीज हुई थी जिसमें सिंधु का सामना जापान की ओकुहारा से हुआ था। यहां सिंधु ने अपनी हार का बदला लेते हुए ओकुहारा को फाइनल में ही हरा दिया था। इसके साथ ही सिंधु भारतीय पहली महिला बन गई जिन्होंने कोरिया ओपन में अपनी जीत हासिल की थी। वर्ष 2018 में सिंधु ने गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था। सिंधु ने मिक्स्ड टीम इवेंट में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही महिला एकल में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। 2018 में सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में भाग लेकर लगातार दूसरी बार सिल्वर मेडल जीता। 2018 में सिंधु को प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स ने कमाई के आधार पर हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 की सूची में 7वां स्थान दिया। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी पीवी सिंधु ने सीजन एंड
BAWF वर्ल्ड टूर फाइनल में गोल्ड प्राप्त कर सभी भारतीयों को सर ऊंचा कर दिया। वे यह जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी थीं। PV सिंधु पिछले ओलंपिक जो कि रियो में हुआ था वहां पर सिल्वर मेडल जीतने के बाद इस साल भी यानी 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में PV सिंधु ने हिस्सा लिया और भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। वर्ष 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में पद्मश्री द यूथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में सिंधु बैडमिंटन खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित की गई। सिंधु जी को NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2014 से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में मकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 10 लाख रुपए दिए गए। मलेशिया मास्टर्स में जीतने के बाद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 5 लाख रुपए भी दिए गए। सिंधु जी को बिरयानी, चाइनीज़ एवं इटालियन खाना बहुत ही पसंद है। इनको फिल्में देखना भी बहुत पसंद है। ऋतिक रोशन, प्रभास, महेश बाबू इनके पसंदीदा अभिनेता हैं। सिंधु की हाइट 5 फीट 10.5 इंच है और इनका वजन 65 kg है। सिंधु हमेशा से बहुत मेहनती रही हैं। सिंधु बैडमिंटन ट्रेनिंग को रोज़ सुबह 4:15 बजे ही करती हैं। इस प्रकार सिंधु ने विभिन्न प्रतियोगिता जीतकर स्वयं तो सफलता हासिल ही की है, साथ ही अपने देश भारत का नाम भी विश्व में रोशन किया है। हम उनकी सफलताओं के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।